तभी नहीं मानल हलटिया छोड़ले चली पूछी ले ये कुमन ये नहीं छोड़ा बेटे से जब मार दहला काली अरे बाप मार दहला सी बोले कि बच्चा का ना लैटरिन किया है तो इसीलिए फटे फटे तुरंत मारने लगे। वो लोग देखिए 10 लोग हैं, हम लोग नीचे गिरे थे, हम लोग लथपथ पड़े थे खून से, एक साड़ी भीग गया है एक नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जनपद के थाना शाहजहानाबाद के अंतर्गत एक ग्राम सभा हड़हा सोनबरसा में हम आए हुए हैं और यहाँ क्या समस्याएं हैं लोगों की, यहाँ आकर जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। दादी क्या नाम है आपका? ज्ञानवती। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ हुआ मार हुआ के मरल है आपके? बलराम। कही एक बात है, कै तारीख के हो? 17 तारीख के। काहे मरले हैं आपके? रास्ता आवत रहली तब वही राही में टट्टी किया है तो कह दिल तनी काढ़े दे बस तनी कर दे। कौन पर टट्टी किया हुआ था? ओकर लड़का। अच्छा, बलराम के लड़के? हाँ हाँ। अच्छा, बस तो यार रोड पे की मतलब कराए थे? नहीं, ओकर दुआरा है, द्वार पे। दुआरा पर तो ही रास्ता हमन के आवल जाइल जाला। अच्छा, वो घर बा एगो तो वही घरवा से आवल जात रहल। हाँ। बस वही पर हिच के लगल मारे। आप मतलब कुछ गाली वगैरह दी थी? आपको गाड़ी नहीं है भइल बा, गाड़ी ऐसे नहीं भइल बा, कुछ नहीं। हाँ। एक शब्द नहीं। तो मारे काहे? ये के हगा देले बाटे रही हमें। अच्छा, तब कहा था कि काहे हगाई नहीं, कहले रे रहिया छोड़ के हगाओ। हाँ। बस इतने पर हिच लेलिस फाइटे। यानी कि छोटे बच्चे को टट्टी कर देने और टट्टी मतलब आपके पैर में लग गया? हाँ, बस उस बच्चे का। हाँ। और उसी दौरान मतलब आपने विरोध किया? हाँ। कि काहे आखिरकार? हाँ। काहे बच्चे को यहाँ पर कराए? हाँ, तो हगा इसका विरोध करने लगे तभी मारने? हाँ, बस वो तो नजरिया हो। तो जब मारे लगे किससे मारे हैं आप लोग को? हम की टंगुली से मरले बाटे और डंडा है टंगुली के हवे सब। टंगुली से? टंगुली से, कुल्हाड़ी से मारे हैं और कुदाल से मारे हैं? हाँ, है चाकू से। बताइए, चाकू, टांगी और कुल्हाड़ी से इनको मारा गया है। बताइए, कुल्हाड़ी, चाकू और कुदाल से इनको मारा पीट करके घायल कर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये महिला विरोध की कि आखिरकार जागरूक करना चाहिए और ये बोलना चाहिए मतलब यहाँ पर आखिरकार द्वार पे हो या कहीं पे खुले में बच्चों को शौच या बड़ों को शौच आखिरकार क्यों कराएं, इसका विरोध किया। और सबके घर प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में उन्होंने शौचालय की व्यवस्था करवा दी है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो आखिरकार उसका विरोध करने लगी तो आखिरकार इनको मार पीट दिया गया जैसा कि ये बता रही हैं। अतवा जोर के टड़ा होता नहीं बाबू ने मार बाबू। पूरे बदन पर इन्हें गंभीर चोटें आई हैं, पूरे बदन पर गंभीर चोटें आई हुई हैं। इनको मार करके इनको शरीर सुजा दिया गया और कई जगहों पर कटने का निशान है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से बेरहम तरीके से कितनी तभी नहीं मानल हलटिया छोड़ले चली पापा। यानी कि आप हाथ जोड़कर विनती करती रहीं, न मारने की भीख मांगती रहीं, लेकिन वो माने नहीं, मारते पीटते रहे चले गए। पूरी गंगा से पूछी ले ये कुमन ये नहीं छोड़ा बेटे रन से गई मैया। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। घबराइए मत, हम बिल्कुल आपको इंसाफ दिलाने के लिए आए हुए हैं दादी, इंसाफ दिलाने के लिए आए हुए हैं। नहीं जिया कितनी उम्र थी जिन्होंने मारा? करीब कितनी उम्र होगी? 60 साल के हो गए। 60 साल के हो गए। हाँ, उन्होंने मारा। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर एक भाभी जी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? बिंदु। क्या हुआ आखिरकार बताइए। सर हमको नहीं, हम तो बाद में गए जब झगड़ा वगड़ा हो गया है, उसके बाद हम पूछे बाबू काहे मार रहे, उसी पे हमको भी मार लिया। आप क्यों गए? माता जी को मार रहे थे इसलिए गए, छुड़ाने गई थी। हाँ। तो आप और माता जी का क्या रिश्ता है? ये हमारी सास है, बहू है आप उनकी? हाँ। अच्छा, तो आपको भी मारा गया? कि हमको भी मार, देखिए यहाँ पे मारा। किसने आपको मारा? उसी बलिराम ने। उन्होंने ही मारा। हाँ। कितनी उम्र होगी उनकी? यही कोई 30 साल का होगा। 30 साल। पहले से कोई दुश्मनी पुरानी रंजिश? हाँ, कुछ बात चलता है। ऐसे घर के मैटर में आने जाने का रास्ता है ना, इसीलिए। आपके पर्दार तो नहीं? नहीं, पर्दा नहीं है। पर्दा नहीं, पर्दा नहीं है। गाँव का है। जमीनी विवाद है? कुछ विवाद था पहले से? कुछ नहीं, खाली छगड़ी रखले बा, छगड़ी काट के पेड़ पर लोग खियावत रहल, वही बोल देला वह विरोध भइल बा। बहुत पहले से? नहीं, अभी 8-10 दिन के बाद। 8-10 दिन से? हाँ। और वही विरोध, वही विवाद था? हाँ, वही था। यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया है।
अभी हाँ जैसा कि बता रहे हैं भाभी जी गर्भवती है और इनको भी मारा पीटा गया है। इन्हें भी काफी गंभीर चोटें आई हुई हैं। इन्हें भी काफी गंभीर चोटें, रहने दीजिए भाभी रहने दीजिए, इन्हें भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। और इस परिवार के कितने सदस्यों को चोट पहुंचाया गया? देखिए बेटी है, आई बेटी सुनली तब अपनी बेटी नाते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुधा। जैसे ही हमारा लड़की होखिन तो जब हम यहीं रहलिन तो साँझे मार भइल तो हम सुनली अपने घर से तो हम अली। ओकरे बाद जुड़ते अली, जुड़ते यहाँ से घर वहाँ गईली। ओकरे बाद में वहाँ से कहली अम्मा ते चल घरे, इनके लिए आके आवत रहनी। बस वहीं रहल दुआरी पर ईटा हिच के माला गद से ही सीना परे ईटा से जब मार दहला कहली अरे बाप मार दहला सी। बस ओकरे बाद में बेटा हुआ कुदार लेके जुड़ता अगवा के सारा कपड़ा पर मार ढल्ला चक्कर आवता कौनो लवकत नहीं बा ऐसन जैसन मरले बा से मारे। फिर गड़ा उठी कुदारी से कुदारिये अब पूरा अथवा टूट गया। लाठी कितना लाठी गिरल बा। आप देख पा रहे हैं एक युवक होकर के पुरुष वर्ग के होकर के महिलाओं पर इस प्रकार से मर्दानगी नहीं कही जाती है, इस प्रकार से हरकत करते हैं। अत्याचार किया गया है, इस महिलाओं पर अत्याचार किया गया है और कुदाल कुल्हाड़ी और ईंट से इस महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है और घायल कर दिया गया है मारपीट करके। पूरे घर के सदस्यों को घायल कर दिया गया है, जो गर्भवती महिलाओं को भी मार कर घायल कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं। और साहेब ओकरे बाद में बलराम ने तो मारे हैं। हाँ बलराम सिंह है, पिता का नाम नरसिंह है। हाँ। उन लोगों ने मारा है आपको? FIR वगैरह करवाया आप लोगों ने? करवाए लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनाई नहीं। नहीं कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। पैसा भर देता रुपया ओकरे पास में। मुलैया वगैरह हुआ है? हाँ नहीं हुआ, वहाँ का कागज भी नहीं मिला। कागज नहीं मिला। FIR दर्ज हुआ? बोले एक हफ्ता के बाद हो गया। हाँ ये देखिए प्रशासन आखिरकार कहाँ सो रही है भाई। अब देखिए ये महिलाओं को गंभीर चोटें आई हुई हैं, ये गर्भवती महिलाओं को भी मार पीट कर प्रताड़ित किया गया है, परंतु अभी तक प्रशासन कहाँ सो रही है? क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है? फ्रैक्चर हो गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है। कुदार से पूरे परिवार के सदस्य घायल हैं। कुदार से सब मारे हैं, काट दिए हैं, पीठ भी काट दिए हैं। देखिए लड़कियां के। क्या नाम है आपका बहन? रजनी नाम। आप अपने नानी के साथ थी? हाँ। जब मार हो रहा था तो आखिरकार चोटें कैसे आई आपको? ये बचावते में लग गई। बचावत रहलू? नहीं, जब ही मार खाई तब हम देखिए तब चली, तब वो मारत रहा हमके तड़िया बगल चले आई। जब मैंने ये ताकत आने उसी बीच में हमारी लड़की लुकाई कि अभी हमारा जान बच जाएगा, तभी नहीं मारे तल डंडा छोड़ ले जात रहा। एक घर में आके इनके मकान में लुकाई लिए, सब लोग से पूछ नहीं जनता जहान से कि हमारे के घर में हला नहीं। इनके घिसरा के दूसरे घरे छठ भूखे आई ले 2 माला ले लिए हैं। 12,000 के एक बा, 5,000 के इनके बा। अच्छा मारपीट करके गहनों को भी छोड़ लिया? हाँ गहनों छोड़ लिया। ओकरे बाद बोलती हैं पुलिस को दे दिए। क्या नाम है आपका? संगीता। और आपका और दादी का क्या संबंध है? हमारी लड़की हमारी माँ है। यहाँ पर आखिरकार क्यों आई थी आप? हम छठ भूखने आए थे। अच्छा छठ भूखने आई थी आप? हाँ। और आपको भी मारपीट दी? हाँ अब हम उसी दिन पहले मतलब 2-3 दिन से आप लोग आई हुई हैं? हाँ। छठ करने के लिए? हाँ। और आपको किससे मारा गया? हमें कुल्हाड़ी से और डंडा से। आप देख पा रहे हैं यानी कि कहीं न कहीं पूरे परिवार को लोगों को घायल कर दिया गया। छठ करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। कहते हैं कि हम पुलिस के दे दिए हैं मंगलसूत्र और हम नहीं देंगे और हम नहीं बोलेंगे। अच्छा 2 मंगलसूत्र देत छीन रहा लिए है। हैं। मारे भी मंगलसूत्र भी छीन लिए। आपको नहीं चोटें आई हैं? नहीं हमारे थे मतलब पास में इनका भी लगा हुआ है, हल्का लगा हुआ लेकिन। हमको इस पे कपार पर हल्का। क्या नाम है आपका? अमृता। आप भी बहू है इनकी? हाँ यही आप डिलीवरी देखिए है। दोनों वे गर्भवती बहुओं को भी चोटें आई है। इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है और ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हुई है और यही CM योगी की पुलिस, तत्पर पुलिस यही है। देख लीजिए आखिरकार ये लोग घायल है, ये लोग प्रताड़ित हो गए लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया, इंसाफ नहीं मिल पाया है और दर दर की ठोकरें खाते भटक रहे हैं लोग। आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? सुनाई नहीं होता, हमन का कुछ नहीं सुनाई होता। 1 रुपया का कुल हो गई, पैसा भी लग गई लेकिन पैसा नहीं दे दिए थाने पे? थाने पे पैसा दे देने पैसा। हाँ पैसा से दब गया है। आप देख पा रहे हैं ये पूरे परिवार के लोग प्रताड़ित किए गए हैं। कौन सी बिरादरी से हैं आप लोग? हम सहानी हैं। हाँ सहानी से। देखिए ये लोग सहानी बिरादरी से हैं, यानी कि संजय निषाद जी के बिरादरी से।
संजय निषाद जी की बिरादरी, जो जिन्होंने कहा था मेरा एक साम्राज्य होगा, निषादों के मसीहा कहे जाने वाले संजय निषाद जी अब कहाँ हैं आखिरकार? आखिर एक के बाद एक आपके बिरादरी के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, आपका समाज प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और एक नहीं कई जगहों पर देखा गया, एक आखिरकार आपका कैबिनेट मंत्री हो जाने पर आखिरकार इन लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है? नहीं, 2 बार झगड़ा किए, एक शाम को 7 बजे और सुबह को 7 बजे। बताइए, इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, एक बार नहीं 2 बार घटना हुई है। किनारे गइल बाटा, एक लोग नहीं किनारे गइल बाटा, मेरे रास्ता हगने मुते नहीं जाते, गैस खोल दे ना, बर्तन खूनी देले बाटा ओ घरे हमार। अच्छा, हम वहाँ पर रही ना, चार वहाँ बर्तन भी कुछ आ गइल बा, गैस भी खुल गइल, को हमन का बा नहीं कौनो चीज है, साल बिछौना सब अपने की उठा ले गइल बा, हमन का नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं इनको मारा पीटा भी गया और ऊपर से लूट भी कर ली गई। प्रशासन इनकी सुनवाई ही नहीं करने वाली है। क्या नाम है आपका? संदीप। आप उस दौरान क्या कर रहे थे? गए थे हम बचाने के अपनी लिए? बीवी को लेके उधर से खाना खा के आ रहे थे। अच्छा, दूसरे घर खाना बनता है? दूसरे घर, वो घर पे हमारे बनता है। हमारे पति है ना, हम ही लोग आ रहे थे रास्ते में, ये बोले कि बच्चा कराना लैटरिन किया है, तो किया सभी लोग बोल दिया कि मतलब किए नहीं है, तो इसीलिए फटे फटे तुरंत मारने लगे। शुरुआत आपसे हुई थी? हाँ जी। इनको मारने लगे, अच्छा, बोले अच्छा। उन मारने लगे, वो लोग पहले मारने लगे। कुछ भी नहीं बोल के भैया हम जा रहे हैं, और सुबह का मतलब बोलने लगे, मारने लगे तुरंत। हमन के मौका रास्ते देखेली कली वो दिखल लइकवा मारत हटे, हम अइली पूछेली, वो ये लोग बोल रहे हैं मुलैया हुई है ना? हाँ जी। प्रशासन आखिरकार क्या आरोपियों पर कार्रवाई की? कुछ नहीं सुनने, कुछ नहीं सुनवाई हुई। कुछ नहीं सुनवाई। आप देखिए, यानी कि शुरुआत इनसे हुई, इनको मारा पीटा गया, उसके बाद बीच बचाव में जितने भी कुछ भी नहीं लिए थे, कुछ भी नहीं मारे पीटे, हमारे पति को घिरिया कर हौदी में ले जाकर मार रहे हौदी में, थे। हाँ। तो क्या तब ने हमारे सास ससुर बोले? बताइए, इस प्रकार से घायल किया गया, इनको भी मारा पीटा गया है। बताइए, शरीर पे कितने स्क्रैचेज हैं, आप देख सकते हैं, कितने घाव बने हुए हैं, जगह जगह पर कट गए हैं। ये चोट की निशाना कौन से हथियार से मारा गया है? टंगली से, टांगा से मारा गया, जगह जगह पर गंभीर चोटें आई हुई है। आप देखिए सर में, ये इसलिए भी अपना दर्द नहीं दिखाना चाहते थे ये लोग। आखिरकार जाए तो जाए कहाँ, जब प्रशासन की ही मदद नहीं मिल पा रही है, जब प्रशासन की ही नहीं मदद मिल पा रही है, तो ये लोग जाए तो जाए कहाँ आखिरकार? इनको बार बार से डराया धमकाया सताया मारा पीटा जा रहा है। और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस प्रकार के हालात हो रहे हैं, अन्य जनपदों में किस प्रकार की स्थितियां होंगी? आपकी तत्पर पुलिस यही है, आपकी आखिरकार इन गरीबों को इंसाफ कब मिलेगा? संजय जी कैबिनेट मंत्री निषादों के मसीहा कहे जाते हैं, आखिरकार अब आप कहाँ हैं? निषादों को इंसाफ दिलवाइए ना, आपके ही तो बिरादरी के हैं, आपके समाज के हैं, जो आपके पीछे पीछे झंडा ढो करके आपको कैबिनेट मंत्री बनवा दिए। आप आज वो स्तर तक पहुंचा दिए कि आप एक मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जान रहा है आपको, परंतु इस समाज को आखिरकार इंसाफ दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? अगर आप समाज की बात करते हैं तो कम से कम अपने बिरादरी को लेकर चलते हैं, तो कम से कम निषाद समाज को इंसाफ तो दिलाने का कार्य करिए कि सिर्फ वोट के लिए समय, क्या सिर्फ आप वोट के लिए ही होते हैं? क्या आप नेता लोग केवल वोट के लिए होते हैं? क्या इंसाफ दिलाने का कार्य नहीं कर सकते? ये रही इस पक्ष का स्थिति। आपने देखा प्रथम पक्ष के हालात, आइए हम दूसरे पक्ष से पूरी बात सुनने की कोशिश करते हैं और जानते हैं पूरी हकीकत। अभी हम आए हुए हैं दूसरे पक्ष से बातचीत करने के लिए, और ये बलराम के घर हम पहुंचे हुए हैं, बलराम साहनी के घर आए हुए हैं, और दोनों लोगों में विवाद हुआ है। महज 100-150 मीटर की इर्द गिर्द में ही घर है, मतलब पास में ही है। और आइए मैं दूसरे पक्ष से बयान लेने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मानते हैं। आखिरकार बवाल क्यों हुआ? बेवाल इस पर लइके टाफी फेंकले रहला, तो कहत साले में आधर चोद यहीं हगा के छोड़ ले बा। तो हमार लइका कौन कह रहे थे, गाली दे रहे थे? संदीप और उसका बहन संगीता, सतई, गिनमाती। अच्छा, सब लोग एक ही साथ चलते थे? तब अब देत है ना, बतावत है। तब वो मेरा लड़का बोला कि जाओ तुम सवेरे हमसे बात कर लेना, ये टाफी है कि हग्गल है। अच्छा। तो मेरी लड़की उस टाफी हाथ में उसके दिखाई कि देखो चाचा हम ले देख ले, छू ले, हग्गल हक्का है। बस इतने पर उसका बहन महतारी और सुधा, गिनमाती, सतई, संदीप, राजनी का बोलाला ओकर गुड़िया के संगीता, इन्ना मिली मेरे लड़का कैसे चौफेर से घेर लेलिन। और उसकी बहू, तब मैं कहें कि ऐसे जा बहनी जा,
वो झगड़ा बढ़ा के गली चली गई है, बाकी आके मेरे लिए सबको। आपको चोटें कैसे आई हैं? हाँ, तो रजनी ई का बोला मेरा ऐसे बार पकड़ लिया। अच्छा। मेरा तो हम ढकेली, ओकरे बाद कहली है कि जो इधर के करीब कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल। 3 लोग घायल हैं। हाँ, एक हमारी पतो ही ऑपरेशन करौले अभी ने 1.5 महीना बच्चा भइल उसके ऑपरेशन। बलराम के द्वारा कुदाल से मारा गया, कुल्हाड़ी से मारा गया और उन लोग को गंभीर चोटें जो लगी हुई हैं, जहाँ उन लोग खुद दिखा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने स्वयं लगवाया? उन्होंने पहले ही मार के ले रहा। नहीं, एक मिनट बहन जी कुछ कह रहे हैं, ज्यादा कुछ जानती हैं। क्या नाम है आपका? ये लोग पहले आपस में झगड़ा किए थे अपने घर में ही। अच्छा। मारपीट और उसकी अच्छा, ये चोटें जो लगी हुई हैं शरीर पर, बदन पे सभी लोगों को, तो वो क्या आपने स्वयं मारपीट करके लगवाए हैं? नहीं, वो लोग देखिए 10 लोग हैं, हम लोग नीचे गिरे थे, आपस में हम लोग को मार रहे थे। उन्हीं लोगों का चोट उन लोगों को लगा था। और उससे पहले मेरे घर पे झगड़ा होने से पहले ये लोग खुद में किए थे। उसकी माँ भी दारू पी थी, उसका बेटा भी, उसका बाप भी। माँ दारू पीती हैं? हाँ, पीती हैं। ये आप महिलाएं, यहाँ की गाँव की महिलाएं दारू हाँ, पीती हैं? ये आप बात सर्च कर लीजिए। हाँ, कहाँ सर्च करे बताइए? कहीं से भी, वहीं से पी करके जंगले के रास्ते मेरे गिराती है हमेशा, हम लोग देखते हैं। जब इसका ना हस्बैंड रहता है ना इसका बेटा रहता है, तभी ये लोग। आपको चोटें कैसे आई हुई हैं? वही संदीप और सतई, हम लोग 3 ही लोग थे, वो लोग 10-12 लोग थे। जब मार रहे तो केवल आपको सर पर ही चोटें पहुंचा पाए? नहीं, कमर पे भी लगा है, यहाँ पे लगा है, देखिए अभी दवा कर रही थी। अच्छा। और यहाँ पैर पे भी लगा। यानी कि दोनों पक्ष में मारपीट हुई हाँ, है। और मारपीट इसलिए हुआ है क्योंकि एक चॉकलेट गिरा था। ये लोग बोल रहे हैं नहीं गंदा है, हम लोग बोल रहे हैं नहीं गंदा नहीं है, देख लीजिए। आखिरकार बच्चों को समझ करने के लिए क्यों आखिरकार द्वार पे ही बैठाती हैं आप लोग? तो मेरे घर लैटरिन है खुद, जो बच्चे नहीं उसमें जाते हैं। इन लोग का झगड़ा करने का मन था। हम उसके पत्नी बच्चे उस समय, अच्छा ही बताइए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ बहन जी सुनिए। जो समझ की बात कर रहे हैं लोग कि समझ यही बच्चे को जो भी है द्वार पे ही करवाया था। हम उसके पत्नी, चॉकलेट था, किस्मी वाला चॉकलेट था, उसके पत्नी के हाथ में उठा के दिखाएं, देखो चाची चॉकलेट है, गंदा नहीं है। और हम लोग से ज्यादा सफाई वो लोग नहीं करती हैं। मेरा घर है, मुझे पता है उसको कितना साफ रखना है। मेरे घर पे 4 बच्चे हैं, मैं नहीं अपना घर साफ रखूंगी। उन लोगों के कहने से हम अपना घर साफ रखेंगे। डिलीवरी हुआ है। आप उनकी माँ है बलराम की? हाँ। क्या ये बताइए, अपने एज की महिलाओं को मारने पीटने के लिए आप उत्प्रेरित करती हैं? कौन चीज? मारने पीटने के लिए क्या आपने ही बोला था, या उनको इतना आक्रोश में आखिरकार क्यों आए जब कुल्हाड़ी और कुदाल के बेट से क्यों मारे? कहाँ कुल्हाड़ी कुदाल रहल? ऐसे लोगों ने जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे उस पक्ष के लोग। नहीं, आरोप झूठा गलत है। कुल्हाड़ी चल के घर में हमरे आप चेक करी। नहीं, आप चेक करी। हम घर का निरीक्षण करने नहीं आते हैं ना। सुनिए देखिए बहन जी, जो आरोप मैं आपसे ये नहीं कहने वाला आप लोग मारा आप लोगों ने। मैं ये सच को जाने, जो आरोप आप पे लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने कुल्हाड़ी से या कुदाल के बेट से आपने मारा पीटा उस पक्ष के लोगों को। जैसे सबूत देखल जाए। जैसे हम लोग 3 लोग हैं, ये लोग 12 लोग हैं। अब आप बताइए, वो भी मेरे घर पे आकर के, किसकी गलती है? आपके घर पे अगर कोई जाता है मारपीट करता है तो आप उसे नहीं मारेंगे? गलती हम स्वयं से नहीं कह सकते। गलती हम स्वयं से नहीं कह सकते कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। प्रशासन की मदद लेनी चाहिए थी आप लोग को। और बलराम भाई यहाँ है आपके ना, भैया हैं, तो उन्होंने क्यों मारा आखिरकार? महिलाओं को मारा, महिलाओं पर हाथ उठाना कहाँ कमरदानगी है? कायरता नहीं कहा जाता। तो सतई और संदीप वो भी तो मर्द थे, हम लोग भी तो महिला थे। तो उन लोगों, अमन उसका नाती था। और जो कौन है लोग हैं ये लोग उसके नाती। और एक बात सुन लीजिए, जो रात में झगड़ा हुआ, जो हुआ, लोगों को शांत करने के बीच बचाव में शांत हुआ। उसके बाद उसकी बेटी वहाँ से आई, बड़गो से, एक मटवा से, एक मेहदावल से। सुबह में मॉर्निंग में, रात में 8 बजे झगड़ा हुआ। फिर वो लोग सुबह ही 6 बजे आ गई झगड़ा करने। फिर से उसकी बेटी लोग, जिनकी शादी हो गई है, सुधा, सुनीता, वो लोग फिर से, जो रात में झगड़ा हुआ वो हुआ, फिर से झगड़ा। मतलब ऐसा बताया जा रहा है छठ पर्व मनाने के लिए पहले से ही आई हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 लोग आई थी, 3 लोग रात में आई है, 2 लोग पहले से आई थी। तो आई तो फिर विवाद करने यहाँ पर पहुंची थी? हाँ, तो अच्छा ये बता दीजिए कि छठ पूजा करने के लिए नहीं, कुछ नहीं थी, व्यवहार था। छठ पूजा करने के लिए वो बता रहे, छठ पूजा करने के लिए लोग दिन में आते हैं, रात में सुबह 5 बजे 6 बजे नहीं घर पे चौपी आते हैं। जरूर टाइम होता है। अपनी समय के अनुसार लोग आते हैं, वो बात अलग होती है। देखिए छठ न करी, उमार करे आई है। मेरे घर पे छूट गया है, इनका 2 साल छूट गया है, एक मंगलसूत्र छूट गया है जो हम लोग चौकी पर दे चुके हैं।
जैसा ये बताया गया कि उन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने 2 मंगलसूत्र को उनको छीन लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, एक मंगलसूत्र गिरा था वहीं पे, मेरी भाभी पाई है। आप लोगों ने छीना नहीं था? नहीं, घर के सारे सामान को आपने लूट लाया है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अब आप बताइए, मेरे घर पे हुआ है, मेरे घर पे झगड़ा हुआ है, तो कैसे हम लोग उनके घर पे आ जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग लथपथ पड़े थे खून से, एक साड़ी भीग गया है, एक नोचा भीग गया है, 7 टाका यहाँ पर उन चला लोगों को भी है। बहुत गंभीर चोटें आई हैं। देखिए सर पे, पेट पे, न जाने कहाँ, न जाने आप लोगों को किस किस हथियार से मारा है। बहुत गंभीर उस पे घायल है, कई परिवार के सदस्य घायल है वहाँ। आप ही आयल है ना, जी। तो आप मरबे मारेंगे तो आप बच के जाएंगे? नहीं, यानी कि आप हमको भी मारेंगे? नहीं, अगर आप हम लोग को मारेंगे और गाली देंगे तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बट हम लोग ये सोचते थे कि मेरे मोहल्ले का है, झगड़ा ना हो। हम लोग हमेशा मिल करके रहते थे, बात व्यवहार। अचानक के बाद भी झगड़ा हो गया ना। हाँ, और जानते हैं बात क्या है, हम लोग हमेशा पैसा लेन देन उधार करते हैं, घर झर्द समझते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए ना शांतिपूर्वक सब मामला निपट जाए। और आपने गांव के ही लोग हैं, गांव के ही लोग हैं, मिलजुल करके रहे तो ऐसे ही रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, सबूत ले जाइबा है सबूत तो प्रशासन के दे दिया दादी। हाँ, प्रशासन के दे दिया, पुलिस प्रशासन के दे दिया। जब यहाँ तक जांच करी, ठीक बा, कई रही बेला ना समझ ले और सलिए भुला गए, ठीक है ना, ये कहा जाता है ना। देखा जाए, ये दादी ऐसा बता रही हैं। क्या उनकी पत्नी है बलराम जी की? कहाँ है वो? चलिए कोई बात नहीं, बलराम जी नहीं है ना, तो इस मामले की कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, जिसका ना हमारा कार्य नहीं है। ये बहन जी हैं और माता जी हैं। ये बताइए, सुन लीजिए, वो लोग 12 लोग हम लोग को 3 लोग को नहीं मार सकती हैं, और हम लोग 3 लोग उन लोगों को मार सकते अभी हैं। तो जांच का विषय है कि मतलब आप लोगों ने मारा कि उन लोगों ने मारा, लेकिन उन लोगों को भी काफी गंभीर चोटें आई हुई हैं और उन लोगों को काफी बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले को भी चोटें आई है। प्रशासन से मदद ले लिया आपने? अभी प्रशासन से टाइम लेने का मौका ही नहीं दी वो लोग। 3 दिनों से मौका ही नहीं मिला। क्यों 3 दिन हुआ? आज रात में झगड़ा हुआ, 8 बजे 9 बजे, फिर 6 बजे हो गया, तो कब कर लेंगे बताइए आप ही? पुलिस से 112 कॉल कर देना चाहिए था। नहीं आया था। फिर भी मना करने के बावजूद भी वो लोग वापस से अपने 5 बेटी को बुला कर होई पर हम मच्छरदानी लगा कहीं सुतल हली, उठ के जल्दी जाता थी तौधी कुल ही जहाँ। कितनी बार झगड़ा हुआ है? एक बार रात में 8 बजे हुआ है, फिर मॉर्निंग में 7 बजे। रात में 8 बजे करीब है। कौन से तारीख को? 16 तारीख को। 16 तारीख को। फिर 17 को मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 हो रहा होगा। कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए। दोनों पक्ष कहीं ना कहीं इस मारपीट में घायल है और दोनों पक्ष मिलजुल करके मारपीट किए, तभी ना आखिरकार इस पक्ष के लोगों को भी, जैसा बताया जा रहा है, चोटें आई है। उस पक्ष के लोग भी काफी घायल हैं और इस मामले की जांच करके जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, कृपया खुले में बच्चों को शौच के लिए ना भेजें। वैसे भी शौचालय हर जगह है। हमारे यहाँ शौचालय है, वो चॉकलेट था, उन लोग का झगड़ा करने का मन था, इसलिए वो लोग किए हैं। हम लोगों से ज्यादा सफाईदार वो लोग नहीं हैं। पहले से कोई भी हम लोग की दुश्मनी नहीं थी, हम लोग की व्यवहार थी, इसीलिए हम सोच रहे थे कि बस बात से बात सलट जाएगा, झगड़ा नहीं होगा। बट उसकी जो बेटियां थी अपने घर से आई थी, जिनकी शादी हो गई है, वही लोग आकर के स्टार्ट कर दी। हम लोग सोच रहे थे कि आगे से कोई विवाद न करिएगा, बस आगे से कोई विवाद नहीं था। हम लोग सोच रहे थे कि झगड़ा ना हो, वैसे भी होने वाला भी नहीं था। हम लोग मोहल्ले के थे, होने वाला नहीं था, परंतु हो गया ना। बट उनकी बहनें जिनकी शादी हो गई है, अपने अपने घर गई हैं, वो लोग की हैं। प्रशासन के मामला है, इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इस पक्ष के दोषी हैं चाहे उस पक्ष के दोषी। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।